मैथ क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 साइंस चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें चर्चा कर ली थी। आज उसी टर्म में हम लोग आगे चल रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कुछ डिफिनेशंस जानेंगे, जैसे रिलेशन ए है ना, इम्पिटी रिलेशन। ठीक है, हम लोग आज जानेंगे इम्पिटी रिलेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने है। ए रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए इम्पिटी रिलेशन। हम लोग आर को इम्पिटी रिलेशन तभी कहेंगे जब सेट ए इम्पिटी रिलेशन नो एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ए, यानी आर जो है वह फाई से दिखाएंगे, नॉट माने कंपोनेंट ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, तो उसको इम्पिटी हम लोग रिलेशन मानते हैं। उसी तरह से आपका एक होता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो ए आर जो एक सेट है ए का इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, इसलिए कहलाएगा कि इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ए का रिलेट हो जाएगा एवरी एलिमेंट ए से। तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं आर इजिकल टू ए मल्टीप्लाई ए, है ना। चलिए, बोथ इम्पिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर टाइम कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन कहते हैं। इन दोनों को मिला को हम लोग ट्राइबल रिलेशन कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा करेंगे तो थोड़ी जानकारी और बढ़ेगी। मान लिया कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल के सेट है ये, सो दैट द रिलेशन आर in A by R is A B such that A is a sister of B is empty relation R1 R dash बराबर A B such that the difference between the height of A and B is less than 3 meter is universal relation। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें हम लोग को यूनिवर्सल रिलेशन सॉल्व करना है, ध्यान देंगे। सिंस द स्कूल जो है वो बॉयज़ का है, तो नो स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट कैन बी सिस्टर, तो बॉयज़ तो कोई सिस्टर होगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, जो क्वेश्चन में दिया था, बॉय तो सिस्टर होता नहीं, बॉयज़ तो मैंने ब्रदर हो सकता है स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। इसलिए आर को हम लोग नल सेट से डिफाइन करेंगे, ये नल लिखेंगे, है ना। सो दैट आर इज इम्पिटी रिलेशन, आर जो है इम्पिटी रिलेशन शो करेगा। इट इज ऑल्सो obvious that difference between the height of two student of a school has to be लेस देन 3 मीटर, तो 3 मीटर से ये पॉसिबल है। दिस शो, इसको हम लोग शो करेंगे आर डैश ए इंटू ए इज यूनिवर्सल रिलेशन, यानी ये हो सकता है। ठीक है, बहन तो नहीं होगा कोई भाइयों के स्कूल में या लड़कों के स्कूल में, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंटों की हाइट जो है उसमें से एक की हाइट दूसरे से 3 मीटर लेस हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब रिमार्क में देखिए, रिमार्क में क्या कह रहा है। इन क्लास 11 वी हैव सीन 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, नेमली रोस्टर और सेट बिल्डर। हम लोग कर भी रहे हैं, 11 क्लास के वीडियो में आप देख सकते हैं। However, a relation R is a set of 1 2 3 4 defined by R, तो is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is also expressed as A R B if and only if, तभी ये शो होगा जब आपका B is equal to A plus 1 by many authors। ठीक है, we may also use this notation as and when convenient, जब आपका if ए बी एलिमेंट ऑफ आर होगा तभी ऐसा लिखा जाएगा। we say that A is related to B and denoted by it A B A R B, है ना। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन विच प्ले ए significant
ये टेक्निकल प्रॉब्लम बायोलॉजी में भी आया था, यहाँ कैसे आ गया? लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मशीन लगता है कि थक गई है। अच्छा, बस ये वीडियो है, उसके बाद शट डाउन करते हैं। चलिए, आज ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये शट डाउन मार रही है वीडियो। चल देखिए, तो हम लोग क्या है कि तो इस चीज़ को हम लोग इस डिफिनेशन से समझ लेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव। इफ़ ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, तो एवरी ए जो हर एक होगा वह ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए हो जाएगा। सिमेट्री में होगा कि A1 A2 इस तरह से है कि एलिमेंट ऑफ आर है, तो इम्प्लाइज कर सकते हैं कि A2 A1 जो है वो भी एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। फॉर ऑल A1 A2 एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ट्रांजिटिव में होता है कि A1 A2 रिलेशन ए आर, तो A2 A3 रिलेशन आर। ठीक है, इम्प्लाइज A1 A3 भी आपका एलिमेंट आर हो जाएगा। फॉर ऑल A1 A2 A3 एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह से क्या है कि हम लोगों ने यह जाना। अब हम लोग इसका डिफिनेशन से हम लोग रिलेशन खोजेंगे। अभी आज के लिए इतना ही वीडियो रहने दीजिए, क्योंकि अब सिस्टम हैंग कर रही है और समस्या आ रहा है वीडियो बनाने में। तो आज का वीडियो यहीं रहने दीजिए। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया वीडियो प्राप्त हो पाए। और हम लोग आगे भी 12th क्लास में पढ़ते रहेंगे इसी वीडियो के थ्रू। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।